यह तारीख थी 25 जून 1931, जब इलाहाबाद यानी प्रयागराज के एक समृद्ध दहिया राज परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह। एक बच्चा जिसके सपने तो वैज्ञानिक बनने के थे, लेकिन उसकी किस्मत में देश का प्रधानमंत्री बनना था। आगे चलकर उस बच्चे ने इलाहाबाद और पुणे जैसे विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। सन 1936 में मांडा के राजा बहादुर राय गोपाल सिंह ने वीपी सिंह को गोद लिया था और उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें वहां का राजा भी नियुक्त किया गया। वीपी सिंह का कई शैक्षणिक संस्थानों में अहम रोल रहा है। सन 1955 की 25 जून को उन्होंने श्रीमती सीता कुमारी से विवाह किया। वीपी सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बेहद चर्चित नेताओं में गिने जाते थे और शायद यही वजह रही कि कांग्रेस ने ऐसी शख्सियत को हाथ से जाने नहीं दिया। यह नेहरू युग चल रहा था जब वीपी सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की और सन 1969 में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी तरह सन 1971 में हुई लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बाजी मारी। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी, जो सन 1977 में हटी। तय था पार्टी की साख ज्यों की त्यों नहीं रहने वाली थी, लिहाजा कांग्रेस 1977 का चुनाव हार गई। पार्टी बाहरी रूप से तो कमजोर हो ही गई थी, पर अब भीतरी रूप से भी टूटने लगी थी। नेतागण पार्टियां छोड़ने लगे थे, पर वीपी सिंह अभी भी टिके हुए थे। 77 के चुनाव में नई पार्टी सत्ता में तो आई, लेकिन मतभेदों के साथ। वह 2 साल तक ही शासन कर सकी, जिसके बाद वह बिखर गई। इसके बाद सन 1980 में फिर एक बार लोकसभा चुनाव आए और साथ ही आए उत्तर प्रदेश के चुनाव। दोनों ही चुनावों में कांग्रेस ने बाजी मारी। प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह बेहद अनुशासित और कर्तव्यशील व्यक्ति थे। वह खुद को जनता के सेवक के रूप में देखते थे और सरकारी सुविधाओं से खुद को वंचित रखते थे। सन 1982 में उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने यह संकल्प लिया कि अगर अपराध नहीं रुका तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। यूपी में आतंक इस कदर फैल गया था कि अनजाने में उनके भाई चंद्रशेखर प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई थी, लिहाजा वीपी सिंह ने इस्तीफा दे डाला। सन 1984 में इंदिरा गांधी के उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। साथ ही वीपी सिंह को कैबिनेट में जगह मिलती है, वह वित्त मंत्री बनते हैं। यह वह समय था जब धीरू भाई अंबानी और अमिताभ बच्चन टैक्स बचाने में खुराफाती किया करते थे और यही कारण रहा कि वीपी सिंह ने इस टैक्स को वसूलने के लिए कई हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता है यही एक वजह रही जिससे वीपी सिंह को वित्त मंत्री से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया गया था। इसके बाद तो राजीव गांधी और वीपी सिंह में मतभेद पनपना शुरू हो जाते हैं और फिर वह दिन आया जब बॉफोर्स घोटाले के तार खुलना शुरू हो गए। वीपी सिंह इस मामले को लेकर तुल गए, जिससे कांग्रेस की बहुत बदनामी हुई। लिहाजा सन 1987 में वीपी सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। कांग्रेस सरकार ने अपनी साख एक बार फिर खो दी थी। सन 1988 में वीपी सिंह ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, नाम रखा गया राष्ट्रीय मोर्चा। सन 1989 के लोकसभा चुनाव में बॉफोर्स मामले को चुनावी हथकंडा बनाया गया। वीपी सिंह को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भाजपा और दूसरी वामपंथी पार्टियों का सहारा लेकर सत्ता अख्तियार की। इस बीच उन्होंने लंबित पड़े ओबीसी आरक्षण यानी मंडल कमीशन को लागू कर दिया। हालांकि इससे देश में दंगे फसाद तो हुए, लेकिन ओबीसी वर्ग ने आरक्षण में अपनी जगह बना ली थी। मंडल कमीशन के जवाब में भाजपा ने राम मंदिर का मामला छेड़ा। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, लेकिन बिहार में रथ यात्रा को रोक दिया गया और तत्काल बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आडवाणी को लगा इसमें वीपी सिंह की मिली भगत है और इसलिए उन्होंने अपना समर्थन वापस खींच लिया। तारीख 10 नवंबर 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा पूरी तरह बिखर गई। वीपी सिंह का कार्यकाल भले ही कुछ महीनों का रहा हो, लेकिन उन्होंने इन दिनों अपनी बड़ी भूमिका अदा की थी देश के कुछ लंबित पड़े मुद्दों को लेकर, खास तौर से ओबीसी वर्ग के 27% रिजर्वेशन को लेकर। इसे लेकर वो कहते थे
भले ही मेरी टांग टूट गई हो, लेकिन गोल तो हो ही गया। उन्होंने हमेशा दबे कूचे और पिछड़े लोगों को लेकर आवाज़ बुलंद की और उनके अधिकारों को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ी। दिल्ली में जब झुग्गी वासियों की झुग्गियां उजाड़ी गई तो धरना प्रदर्शनों में वह सबसे आगे रहे। सरकार से जवाब तलब को लेकर वह अक्सर भूख हड़ताल और उपवास भी किया करते थे। इन्हीं से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा और 27 नवंबर 2008 को एक कद्दावर समाज सेवी व दिग्गज राजनीतिक व देश के 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।